एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो एक गुड न्यूज़ के साथ यहाँ पे हम लोगों की शुरू हो रही है, जिसके अंदर देखिए हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे DSSB की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो DSSB 2024 शुरू होने से पहले हम लोगों के सामने कई सारी वैकेंसी का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है रिलीज़ किया गया है। ये एडवर्टीजमेंट ऑफिशियली आप लोगों को यहाँ पे DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे नेक्स्ट वीक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये जो एडवर्टीजमेंट है आप लोगों को न्यूज़पेपर की यहाँ पे कटिंग में देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे शेयर कर दिया है। ये जो अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये एडवर्टीजमेंट आपकी पार्ट्स में यहाँ पे रिलीज की गई है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले टीचिंग वैकेंसी के अंदर पीजीटी की जो वैकेंसी है वो अनाउंस कर दी गई है। अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई सारे विषय में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में आपको वैकेंसी दी गई है, इसके अलावा इंग्लिश में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में, सोशोलॉजी में, फिजिकल एजुकेशन में, होम साइंस में। बट अगर मैं पीजीटी की नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिली है सब्जेक्ट वाइज। ओवरऑल अगर आप एक एक सब्जेक्ट में देखें तो किसी में 5, किसी में 10 वैकेंसी देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की बात भी है, बट यहाँ पर एक रियलाइजेशन आपके माइंड में ये मिल जाएगा कि अब एटलीस्ट वैकेंसी तो आ गई जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। लगभग अगर हम पीजीटी पोस्ट की बात करें तो लगभग 300 वैकेंसीज जो है ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप टीचिंग लाइन में यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं DSSB से तो पीजीटी पोस्ट के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके अंदर सीटैट जो है आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, सीटैट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। आपकी मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका बीएड जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट अपेयरिंग वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। अब इसके अलावा अगर हम बाकी जो एडवर्टीजमेंट है उनकी बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी की यहाँ पे आपकी वैकेंसी आई है। इसमें 3 अलग अलग एरिया में, जैसे कि DOE में, MCD में और इसके अलावा न्यू दिल्ली में 3 अलग अलग एरिया में आई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1400 लगभग आसपास इसकी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपने NTT कोर्स कर रखा है तो नर्सरी टीचर वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और अगर आपका ये कोर्स कंप्लीट है तो आप इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके अलावा नॉन टीचिंग एरिया की अगर हम बात करें जिसमें सीटैट वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं होता, जिसमें कईयों में आपका ग्रेजुएशन, कईयों में 12th लेवल पे आपका ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जाती है। जैसे कि LDC हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड C हो गया, इनके लिए ग्रेजुएशन मांगते हैं। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी, इन सभी पोस्ट में आपकी वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको लगभग 500 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो वैकेंसी आप लोगों की अभी अनाउंस की गई है DSSB के थ्रू, ये आपकी 4000 कुछ आपकी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके। अब देखिए ये जो वीडियो है ये वो कैंडिडेट स्पेशली देख रहे होंगे जो कि टीचिंग लाइन से यहाँ पे DSSB में एंटर करना चाहते हैं, स्पेशली पीजीटी या फिर टीजीटी या फिर पीआरटी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टीचिंग वैकेंसी जो कि कई समय से हम लोग वेट कर रहे थे, उसमें से पीजीटी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल गई है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी पहले टीजीटी की आएगी और उसके बाद यहाँ पे पीआरटी की आएगी। आप अगर वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि DSSB बिल्कुल बम्पर में वैकेंसी आपको नहीं देता, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है वो काफ़ी लिमिटेड वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल की डिफरेंट आपकी जो वैकेंसी है वो अनाउंस की जाती है। एग्जाम भी अलग अलग लिए जाते हैं, तो इतना यहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ इस एग्जाम को काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्जाम बोला जाता है टीचिंग एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप डिटेल एडवर्टीजमेंट चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पीआरटी और टीजीटी नेचुरल साइंस स्पेशली जो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराती हूँ, जैसे ही एडवर्टीजमेंट आएगा मैं यहाँ पे शुरू कर दूंगी। और अगर आप पीजीटी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो एडवर्टीजमेंट है ऑफिशियली आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे टीजीटी के लिए वेट कर रहे हैं तो बिना वेट करे आपको यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि
विद इन 15 डेज यानी कि जनवरी स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर टीजीटी और उसके बाद यहाँ पे पीआरटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आई होप इस वीडियो से आपके अंदर एक मोटिवेशन आया हो कि आपको अपनी तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आपका कहीं ना कहीं केवीएस में किसी भी रीज़न से सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर आप फर्स्ट टाइम अभी सीटेट क्लियर करके अभी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि DSSV की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन कर सकें, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे वैकेंसीज के यहाँ पे मिल जाती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।